राजा अकबर और बीरबल की यह कहानी है एक अनूठे और मनोहर संबंध की, जो न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्वितीय मिश्रण है। राजा अकबर का दरबार अपनी साहसी नीतियों और बीरबल की चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र प्रश्न रखा, मेरे प्रिय दोस्तों, आप में से कौन ऐसा है जो बीरबल के समान विवेकी और बुद्धिमान है? दरबार में एक अवस्था हुई। अब किसी को यह आता है कि बीरबल का सामना करना कितना कठिन हो सकता है। वह सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि एक अद्वितीय चुनौती भी। दरबार के एक मंत्री ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, मैं बीरबल जैसा होने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। राजा हंसते हुए बोले, ठीक है, तुम्हें एक विवादित मुद्दे का समाधान करने का मौका मिलेगा। मंत्री बीरबल के सामने गया और एक समय सीमित परिस्थिति में सुधारने के लिए कहा गया। बीरबल ने सुनकर कहा, महाराज, मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें 1 सप्ताह का समय है, बीरबल। तुम्हें उस समय में इस मुद्दे का समाधान करना होगा। बीरबल ने मंत्री को समझाया, मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए कठिनाइयों का सामना करूंगा, परंतु मुझे समय चाहिए। बीरबल ने 1 सप्ताह के बाद राजा के सामने आकर एक छोटी सी कहानी सुनाई। महाराज, मैंने एक गांव में रहने वाले 2 आदमियों को एक बड़े पेड़ के नीचे बूंद बूंद करके पानी की एक झील बनाते हुए देखा। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? 2 आदमी ही तो कुछ बना रहे हैं, इससे तो एक बड़ी सी झील बनाना मुश्किल है। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, यह बात सच है कि 2 आदमी ही थे, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान थे और सहयोग करके किसी भी कार्य को मुमकिन कर सकते थे। राजा ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, तुम इससे कैसे तात्पर्य निकाल रहे हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, जैसे वे 2 आदमी आपस में मिलकर झील बना रहे थे, ठीक उसी तरह से यदि हम सभी अधिकारी और जनता मिलकर काम करें, तो हम भी अद्वितीय और विशाल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सचमुच बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला है, बीरबल। तुम्हारी सोच और विवेकशील दृष्टिकोण हमेशा मेरे दिल को छू जाता है। इस घड़ी में बीरबल ने राजा को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई कि समृद्धि का मार्ग सहयोग और सामंजस्य से ही हो सकता है। यह कहानी राजा और उनके दरबार की अद्वितीयता और सामर्थ्य को प्रमोट करती है, बीरबल के संबंध में और उनके उदार मानवता की बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत करती है। राजा अकबर और बीरबल की यह कहानी एक समझदार और उदार राजा के बारे में है, जो अपने सभी मंत्रियों के साथ बीरबल का सहारा लेता था। इस कहानी में एक ऐसा मौका है जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को एक अद्वितीय सीख दी। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांचक सवाल उठाया, मेरे प्रिय दोस्तों, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो एक व्यक्ति को सच्चे सुख और समृद्धि में मदद कर सकती है? दरबार में एक सामान्य सीधी बातचीत हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा था। राजा ने चुप्पी से देखा कि बीरबल ध्यान से सुन रहा था, और उन्हें आश्चर्यचकित देखकर राजा ने उनसे सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो एक व्यक्ति को सच्चे सुख और समृद्धि में मदद कर सकती है? बीरबल मुस्कराए, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आत्मविश्वास और इसका सही उपयोग है। जब हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास होता है, तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। राजा अकबर ने इस उत्तर पर मुस्कराया और कहा,
तुम्हारा उत्तर बहुत ही गहरा है, बीरबल। अब मुझे दिखाओ कि इस आत्मविश्वास का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आत्मविश्वास को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए हमें अपने क्षमताओं को सही तरीके से समझना होता है और उन्हें सही दिशा में ले जाना होता है। मैं आपको एक कहानी से इसे समझाना चाहूंगा। राजा ने हंसते हुए कहा, हाँ बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का बहुत मन है। बीरबल ने शुरुआत की, महाराज, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था। उसका नाम आरजू था। वह हमेशा निराश और आत्मनिर्भर था। एक दिन वह अपने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिला। वह युवक उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करने लगा और बताया कि उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। वह बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास किया है क्या? आरजू ने कहा, मैंने तो कोशिशें की हैं, परंतु फिर भी मेरे पास सफलता नहीं है। वह बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कराए और कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी क्षमताओं का सही तरीके से समझना और उन्हें पूरी तरह से उपयोग करना सीखना होगा। उसने आरजू को एक छोटी सी बोतल दी और कहा, तुम्हें रोज इस बोतल में एक बूंद पानी डालनी है और सोचना है कि तुम विश्व का सबसे सफल व्यक्ति हो रहे हो। आरजू ने बोतल में पानी डाली और हर रोज उसमें एक बूंद पानी सुरक्षा की बुनियाद बनाए रखना कि वह राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। कुछ ही दिनों में राजा अकबर भी इसी सिद्धांत पर आधारित थे और उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए अपने मंत्री बीरबल से लक्ष्यों की ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बुद्धिमान व्यक्ति को मिलकर आभास किया कि सच्चे सुख और समृद्धि का राज आत्मविश्वास में है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, पर विश्वास करते हैं एक सच्चा किसी भी मुश्किल को राजा वह होता है जो अपने प्रजा के प्रति इस कहानी को सुनकर चिंता करता है और उन्हें सुरक्षित और समृद्धिशील बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों में गहराई है, बीरबल। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसे नेतृत्वपूर्ण राजा की कहानी सुनाओ जो सिख मनोबल और बुद्धिमत्ता के साथ अपने दरबार को प्रेरित करता हो। बीरबल ने स्वीकृति दी और शुरुआत की, महाराज, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ऐसा नेतृत्वपूर्ण राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वह गरीब और छोटे से गांव के थे, लेकिन उनके दिल में बड़े सपने थे। राजा विक्रम ने अपनी राजधानी को एक सशक्त और विकसित नगर बनाने का संकल्प किया और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे उनके विचार सुने। उन्होंने सुना कि लोगों को जल, शिक्षा और रोजगार की समस्याएं हैं। राजा विक्रम ने महसूस किया कि उनका दायित्व बड़ा है और उन्होंने तत्परता से काम करना शुरू किया। उन्होंने एक पुराने कुआं को सुधारकर सभी को स्वच्छ पीने का पानी प्रदान किया और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू की। वह नए रोजगार सृष्टि के लिए कई पहलियां शुरू करने का निर्णय लिया और उन्होंने गांव वालों को साथ मिलकर काम करने का प्रेरणा दिया। एक दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारी समस्याओं के समाधान में रुचि ले रहे हैं, लेकिन हमें अपने भविष्य के लिए चिंता है। राजा ने पूछा, तुम्हें अपने भविष्य पर क्या चिंता है? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, हमारा पूरा जीवन इसी गांव में बीत गया है और अब हमें यह दिखाई देता है कि यहाँ का भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला। हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और रोजगार की कमी है।
राजा विक्रम ने उसकी समस्या को गहराई से सुना और फिर बोले, तुम न सिर्फ अपनी समस्या का विवरण दे रहे हो बल्कि तुम्हारे विचार भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालो और हम सभी को एक बेहतर भविष्य दे सकें। बूढ़े आदमी ने राजा के साथ मिलकर एक समूह बनाया और उन्होंने गांव के विभिन्न क्षेत्रों में नई पहलियां शुरू की। उन्होंने बच्चों के लिए नए पाठशाला स्थापित की, रोजगार के लिए स्थानीय उद्यमियों का समर्थन किया और गांव की सफाई के लिए नए योजनाओं को लागू किया। इसके परिणामस्वरूप गांव में एक नया चेहरा आने लगा और लोगों का जीवन सुधरा। राजा विक्रम ने उन सभी को समर्थन और प्रेरणा दी जो सहयोग कर रहे थे और उन्होंने बताया कि एक चीज को सुधारने के लिए हर किसी की योजना और योगदान महत्वपूर्ण है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहानी सच्ची में प्रेरणा देने वाली है। राजा विक्रम ने अपने दरबार को सकारात्मक दृष्टिकोण और साथी भाव से नेतृत्व का सिखाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक नेतृत्वपूर्ण राजा हमेशा अपनी प्रजा के साथ मिलकर काम करता है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है। राजा अकबर ने आभास किया कि नेतृत्व में शक्ति होती है और वह अपने दरबार को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से नेतृत्व करने के राजा अकबर और बीरबल की यह कहानी है, एक समझदार और उदार राजा की जो अपने दरबार को सिख और मनोबल से भरा बनाने के लिए अपने मंत्री बीरबल का साथ लेते थे। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में न्याय और समरसता का वातावरण बनाए रखने के लिए हमें अपने दरबार को और भी समर्थ और सशक्त बनाने की जरूरत है। तुम्हारा क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जिस तरह का दरबार राजा की छवि को दर्शाता है वह उसके प्रजा के साथ संबंध को प्रतिध्वनित करता है। हमें अपने दरबार को विभिन्न उपायों से सुधारने की जरूरत है ताकि जनता हमें समर्थ, सुधारित और आदर्श दरबार के रूप में देखे। राजा अकबर ने इस सुझाव को सुनकर कहा, तुम्हारे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, बीरबल। तुम्हें इसे सच्चे और अनूठे उपायों से साबित करना होगा। इसके बाद बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए एक नया योजना बनाई। उन्होंने राजा के दरबार में एक विशेष प्रकार का सभा आयोजित करने का सुझाव दिया जिसमें सभी अधिकारी और मंत्री शामिल होंगे। सभी ने इस सुझाव को मंजूरी दी और तय किया कि सभी अधिकारी और मंत्री एक विशिष्ट दिन के लिए अपनी प्रशासनिक कार्यों को छोड़कर इस सभा में शामिल होंगे। सभा के दिन सभी अधिकारी और मंत्री सुबह ही दरबार में मिले। बीरबल ने सभी को बातचीत के लिए एक स्थान पर बुलाया और बताया कि इस सभा का उद्देश्य है सभी को अपने दरबार को और भी सशक्त और उदार बनाने के उपायों पर विचार करना। पहले अधिकारी ने अपने क्षेत्र में किए गए प्रयासों का ब्यौरा दिया और बताया कि उन्होंने कैसे अपने क्षेत्र को सुधारने का प्रयास किया है। फिर उन्होंने दरबार को अपने क्षेत्र में हो रही समस्याओं के बारे में बताया और सुझाव दिया कि कैसे उन्हें हल किया जा सकता है। बीरबल ने सभी सुनी और उनकी बातों को गहराई से समझने का प्रयास किया। फिर उन्होंने सभी को एक सामूहिक उपाय की ओर प्रवृत्त करने का सुझाव दिया। राजा अकबर के दरबार में हर क्षेत्र की समस्याएं मजाक का वातावरण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी मिलकर एक बड़े समस्या का समाधान हल निकालने में जो हमारे दरबार को सुधारेगा और हमें। इस बार एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल चाहिए जिससे हंसी भी हो और हम सीख भी प्राप्त करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको हंसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीख भी देगी। राजा ने सहमति दी
और बीरबल ने अपनी कहानी की शुरुआत की। कहानी उस समय की है जब राजा अकबर ने एक बड़ा दरबार आयोजित किया था। दरबार में विभिन्न राजा, महाराजा, विद्वान और महान विचारक उपस्थित थे। राजा ने एक महान प्रतिभागिता आयोजित की और सभी को एक अद्वितीय सवाल का सामना करना था। सवाल था, कौन है जो सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि महसूस करता है। सभी लोग इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। वहां एक बुद्धिमान और अद्वितीय विचारक भी था जिसका नाम था शंकर। राजा ने पहले राजा महाराजों से पूछा, तुम्हारा उत्तर क्या है? पहला राजा ने कहा, सोने और रजाई के साथ। दूसरा राजा ने कहा, समृद्धि और धन के साथ। फिर राजा ने विद्वानों से पूछा और उन्होंने भी अपने अपने उत्तर दिए। लेकिन राजा को चाहिए था एक अद्वितीय और सार्थक उत्तर। फिर बारी आई विचारक शंकर की। वह चुपचाप खड़ा रहा और मुस्कुराते हुए बोला, राजा, सबसे ज्यादा खुशी वह है जो खुद को संतुष्ट और आत्मनिर्भर महसूस करता है, जो अपनी आत्मा को जानता है और उससे प्यार करता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह उत्तर कुछ अद्भुत है, लेकिन मैंने तुम्हें समझा नहीं। शंकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, आप मेरे पूछे गए सवाल की बात कर रहे हैं और मैंने सवाल का उत्तर दिया है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने तो सबको हैरान कर दिया है। तुम्हारा उत्तर विचित्र है और सोचने पर मजबूर कर देता है। शंकर ने कहा, राजा, जीवन में सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि तब होती है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी आत्मा के साथ एकाग्र होते हैं। जब हम अपने अंतर्मन की सुनते हैं और अपने उद्दीपन को पहचानते हैं तो हमें अनंत आनंद का अनुभव होता है। और यही वास्तविक संतुष्टि है जो सबसे बड़ी खुशी देती है। राजा ने चुटले में कहा, तुम्हारा उत्तर सबसे हटकर है, बीरबल। हंसी और सीख का यह अद्वितीय संगम है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हंसी और सीख का संगम वास्तविक खुशी और संतुष्टि का कारण हो सकता है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने अंतर्मन की सुनते हैं तो हम अधिक समझदार और संतुष्ट होते हैं। राजा ने बीरबल की ओर तीव्र नजर से देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मेरी मनोबल को बढ़ा दिया है और मुझे एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। हंसी और सीख का यह मिलन हमें अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का साहस देता है। बीरबल ने आदान प्रदान से कहा, महाराज, हंसी और सीख का यह मिलन हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को स्वीकारते हैं तो हम अपने आत्मविकास में सफल होते हैं और इससे ही सच्ची संतुष्टि होती है जो हमें खुशी की अद्वितीय अनुभूति कराती है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा मेरे दिल को छू जाता है। इसके बाद राजा ने बीरबल से एक नई चुनौती दी जिसमें बुद्धिमानी और हंसी का अद्वितीय संगम था। बीरबल ने उस चुनौती को अपनी विशेषता और तर्कशक्ति के साथ हल किया, जिससे राजा ने उन्हें और अधिक सम्मानित किया। इसके साथ ही उसने दिखाया कि बुद्धिमानी और हंसी का संयोजन हमेशा एक सक। राजा अकबर के दरबार में 4 महीने बारिश नहीं हुई थी और राज्य के अनेक हिस्सों में सूखा तेजी से फैल रहा था। जनता में चिंता बढ़ रही थी और राजा अकबर भी चिंतित थे क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अपने प्रजा के प्रति। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, हमारे राज्य में सूखा है और जनता परेशान है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम कैसे करें? मंत्रीगण सोचते रहे, लेकिन कोई सटीक समाधान नहीं निकला। इस समय राजा अकबर ने अपने विशेष साथी बीरबल को बुलवाया।
बीरबल को समस्या के समाधान में विशेषज्ञता थी और वह राजा के ब्रह्मा समाधानकारी मंत्री थे। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सूखा है और लोगों को पानी की कमी हो रही है। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। बीरबल ने श्रीमंत्रियों को बुलवाया और उनसे सूखा की समस्या के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और गांवों में जाकर स्थिति का निरीक्षण किया। बीरबल ने देखा कि कुछ गांवों में पानी के स्रोत सूख गए हैं और कुछ जगहों पर लोग पानी को संजीवनी बूटी की तरह महत्वपूर्ण समझ रहे थे। इसके बाद बीरबल ने राजा के सामने एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, महाराज, हमें पहले यह देखना होगा कि कहाँ पानी की कमी हो रही है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। राजा ने स्वीकृति दी और उन्होंने बीरबल को इस कार्य के लिए अनुमति दी। बीरबल ने एक गुरुकुल की तरह कुछ युवाओं को संगठित करने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने का आदान प्रदान किया ताकि वे स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। बीरबल के नेतृत्व में युवा समूह ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गहरा अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कुछ स्थानों पर भूमि की बर्बादी बीरबल की और अनगिनत कहानियां जल संबंधित परियोजना एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं, सूखा की समस्या को बढ़ा रही थी और समझदारी से भरी उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाई जिसमें स्थानीय लोगों को विवेकपूर्ण करने का समर्थन होता है। बीरबल ने स्थानीय लोगों को समझाया कि वे अच्छे और अनुशासनयुक्त तरीके से जल संबंधित परियोजनाओं का सहयोग करें और बीरबल की तर्कशक्ति का उजागर होना चाहिए। राजा अकबर के दरबार में हमेशा हंसी का माहौल बना रहता था। राजा अकबर ने अपने मंत्रियों से एक दिन एक सोच-समझ चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, क्या तुम मेरे सामने ऐसा कुछ लाओ जिससे मैं हंसी न करूं? सभी मंत्री थोड़ी देर सोचते रहे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस पर बीरबल ने अपनी विशेषज्ञता को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको जवाब मिलेगा। राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनते हैं। बीरबल ने शुरुआत की, कहानी है एक गांव की जहां एक बुद्धिमान आदमी रहता था। उस गांव की जनता बहुत ही समझदार थी और उनके पास हर समस्या का सही समाधान था। इस गांव के बारे में राजा अकबर सुनकर चुकले में रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या तू मुझे उस गांव में वह आदमी ला सकता है जो हर समस्या का सही समाधान जानता है? बीरबल ने राजा के कहने पर उस गांव का पता लगाया और वहां पहुंचा। वह आदमी बहुत ही बुद्धिमान और विवेकी था। बीरबल ने उससे कहा, राजा अकबर को तुम्हें बुलाना है। गांव का बुद्धिमान आदमी खुशी खुशी राजा के सामने पहुंचा। राजा ने उससे कहा, तुम मुझे ऐसा कोई सवाल पूछो जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हें बहुत सी इनामों से नवाजूंगा। बुद्धिमान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, आप ऐसा कोई सवाल पूछें जिसका उत्तर आप जानते हो, लेकिन मैं नहीं जानता। राजा अकबर हंसते हुए बोले, तुम सोच समझ के बहुत आए हो, बुरे दिनों में मेरे पास लौट जाना। बुद्धिमान आदमी हंसते हुए गांव लौटा और उसकी ख्याली पुलाव पकाने की कहानी गांव वालों के बीच फैल गई। इसके बाद बीरबल ने राजा को समझाया, महाराज, हमें हंसी का उत्तर वही मिलता है जिसमें बुद्धिमानी और सर्वाग्रह शामिल होता है। राजा ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम सचमुच एक विशेषज्ञ हो बीरबल। इसके बाद राजा ने बीरबल से एक नई चुनौती दी जिसमें बुद्धिमानी और हंसी का अद्वितीय संगम था। बीरबल ने उस चुनौती को अपनी विशेषता और तर्कशक्ति के साथ हल किया, जिससे राजा ने उन्हें और अधिक सम्मानित किया। इसके साथ ही
उसने दिखाया कि बुद्धिमानी और हंसी का संयोजन हमेशा एक सकारात्मक और शिक्षाप्रद परिणाम देता है। राजा अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हंसी और सीख का मिलना कितना महत्वपूर्ण है। हंसी से हम जीवन को हल्का कर सकते हैं और सीख से हम अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह के उत्कृष्ट संवादों के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है, जो हमें अधिक समझदार बनाती है। इसी प्रकार अकबर बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराती हैं और हमें एक बेहतर व्यक्ति। राजा अकबर के दरबार में हर समय हंसी और मजाक का वातावरण बना रहता था। अकबर ने बीरबल से एक दिन एक अद्वितीय सवाल पूछा, क्या तुम मेरे सामने ऐसा कोई मुद्दा ला सकते हो जिससे हंसी और सीख का संगम हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें हंसी और सीख का अद्वितीय संगम होगा। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनते हैं। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। कुछ समय पहले की बात है। अखबारों में एक खबर छपी थी, एक गांव में नया शिक्षक आया है जो अजीब तरीके से पढ़ाई कराता है। राजा ने चुटकुले में कहा, अजीब तरीके से? वह कैसे? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, उस शिक्षक की विशेषता यह थी कि वह हमेशा किसी मजेदार कहानी के साथ पढ़ाई कराता था। बच्चों को विद्या का अद्भुत सागर और हंसी का आनंद मिलता था। राजा ने अछूत होकर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहानी जारी की। शिक्षक ने एक दिन बच्चों से कहा, आज हम कहानी सुनेंगे और हर बार जब भी मैं पूछूंगा कि क्या तुमने सीखा, तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। बस हंसी का आनंद लो और समझो कि तुमने कुछ ना कुछ सीख लिया है। राजा ने गुस्से में कहा, क्या यह शिक्षा है? बच्चों को सीखना चाहिए, हंसी के बिना। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, यही शिक्षा है कि सीख भी हंसी के साथ आती है। राजा ने चुटकुले में कहा, अच्छा, फिर तो सुनते रहें। बीरबल ने जारी रखा। वह शिक्षक रोजाना किसी नई कहानी के साथ पढ़ाई कराता था। उसने बच्चों को जीवन के मौलिक सिद्धांतों को हंसी के माध्यम से समझाया। उसने उन्हें सिखाया कि हंसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का और यह सीखने की प्रक्रिया को भी सुखद बना देता है। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर बीरबल से पूछा, क्या बच्चों ने कभी सीधा जवाब नहीं दिया? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। शिक्षक ने समझाया कि वे हंसी के माध्यम से सीख लेंगे, जवाब नहीं देंगे, और यह उन्हें बहुत समझदार बनाने का एक अद्वितीय तरीका था। राजा ने समझा और हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, यह तो सच्ची में हंसी और सीख का अद्वितीय संगम है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह हंसी की शक्ति है कि वह हमें मुसीबतों का सामना करने का साहस देती है और सीख की राह में हमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह कहानी सचमुच में अच्छी थी बीरबल। यह हंसी और सीख के मिलने का सर्वोत्तम समय की बात है। अकबर बादशाह और बीरबल के राजा अकबर ने बीरबल संवादों से नई चुनौती कहानी थी, जिसमें बुद्धिमानी राजा की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चालाकी के दरमियान होने वाली चुनौती को अपनी विशेषता और तर्कशक्ति के साथ परिपूर्ण करती थी, जिससे राजा ने उन्हें किसी अजीब समस्या का सामना करते हुए बीरबल के विचारों ने अकबर को बार बार हैरान किया और बड़ी हंसी लाई। इस कहानी में बादशाह और बीरबल के बीच उत्कृष्ट साझेदारी का सफर दर्शाया गया, जिसने आपसी समझदारी और हास्य से भरी थी। राजा अकबर और बीरबल की उलझी हुई चुनौतियों से भरी एक नई कहानी थी। दरबार में चल रहे रोमांचक संवादों के साथ
इस कहानी ने राजा और मंत्रियों के बीच विचार विनामूल्य सिखों को प्रस्तुत किया। बीरबल के बुद्धिमान तरीके से समस्याओं का सामना करते हुए राजा को नए दृष्टिकोण दिखाने का कारगर तरीका रखा गया। इस कहानी में राजा अकबर और बीरबल के बीच की अनूठी दोस्ती को बड़े ही सुंदर रूप से पेश किया गया है, जिससे सार्थक सीखें और हंसी का मेल होता है। राजा अकबर और बीरबल के बीच चल रही दिलचस्प एक और कहानी थी। दरबार में व्यापक विचार मंथन और हंसी के पलों के साथ यह कहानी राजा की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चालाकी के बीच उत्कृष्ट संबंधों को चित्रित करती थी। बीरबल का मुलाजिम बनते ही वह राजा की आदर्श बन चुके थे। उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने राजा को उनसे प्रभावित कर दिया था। राजा अकबर ने हमेशा ही बीरबल की सलाहों का मूल्य रखा था और इसी कारण उनकी चुनौतियों को हल करने के लिए उन्हें चुनौती देते रहते थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक अजीब सी चुनौती दी। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से एक विचित्र समस्या का समाधान मांगा जिसमें बुद्धिमानी और तर्कशीलता की आवश्यकता थी। सभी मंत्री थोड़ी देर सोचते रहे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस समय बीरबल को चुनौती मिली और वह सभी के सामने आए। उन्हें राजा का समय से तक इंतजार था और उनकी पहुंचते ही राजा ने उनसे समस्या का समाधान मांगा। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं पहले एक कहानी सुनाऊंगा जिससे हम समस्या का सही समाधान निकाल सकेंगे। राजा ने हंसी में हक से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनते हैं। बीरबल ने शुरुआत की। दूसरे राजा के दरबार में भी एक बार ऐसी ही समस्या आई थी। उन्होंने भी अपने मंत्रियों से समस्या का हल निकालने के लिए कहा था। बीरबल ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा ने एक सुबह अपने दरबार में सभी को एक एक करके एक बड़ी सीट पर बुलवाया और उन्हें एक सिर्फ सवाल पूछा। राजा ने कहा, आपके देश में कौन कौन सा फल सबसे ज्यादा बिकता है? सभी मंत्री सोच में डूबे हुए थे क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला था। तब एक बुद्धिमान मंत्री ने बोला, महाराज, सबसे ज्यादा बिकने वाला फल हमारे देश में होने वाले वृष्टि का है। राजा ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुमने सही उत्तर दिया है। इसी प्रकार राजा ने उस समस्या का सही समाधान प्राप्त किया और देशवासियों के बीच एक नई चुनौती पैदा की। राजा ने बीरबल से कहा, तुमने सही समय पर सही तरीके से समस्या का समाधान किया है बीरबल। अब मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपकी चुनौतियां हमारे लिए हमेशा आत्मविकास का साधन होती हैं। कृपया कहें, कैसे मदद कर सकता हूं? राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने गंभीर रूप से कहा, महाराज, मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमारे देश की जनता को सही मार्गदर्शन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। राजा ने समझदारी से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी चिंता सारे देशवासियों की चिंता होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इस मुद्दे पर विचार करो और सही समाधान निकालो। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं इस मुद्दे पर विचार करूंगा और सही दिशा में कदम उठाऊंगा। राजा ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास के लिए मैं हमेशा गर्वित रहता हूं बीरबल। इसके बाद बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का इस्तेमाल करके राजा की चुनौती का समाधान निकाला और उसने देशवासियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे समस्या का सही समाधान हुआ। राजा ने बीरबल की समझदारी को देखकर उन्हें एक बड़ा सम्मान दिया और सभी दरबारियों को उनसे सीखने का प्रेरणा दिया।
इस कहानी से साबित होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता, समझदारी और आत्मविकास की भावना ने उन्हें राजा के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया और उन्हें देश के सही दिशा में मार्गदर्शन करने का अवसर दिया। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक नई कहानी थी जो उनके दरबार को चुनौतियों और हंसी के पलों से भर देने वाली थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई सोच समझ की चुनौती दी। उन्होंने अपने मंत्रियों से सवाल पूछा, क्या तुम उस समस्या का सही समाधान निकाल सकते हो जिसमें बुद्धिमानी और हंसी का मिश्रण हो? सभी मंत्री थोड़ी देर सोचते रहे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तब बीरबल ने उनकी चुनौती स्वीकार की और कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जिससे हम समस्या का सही समाधान निकाल सकेंगे। राजा ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी कहानी सुनते हैं। बीरबल ने शुरुआत की। कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान आदमी रहता था। उसने गांव वालों को हमेशा हंसी और सोचने पर मजबूर